एक समय था जब एक तौलिए से पूरा घर नहाता था। दूध का नंबर भी बारी बारी आता था। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूरी खीर से पूरा घर रविवार व त्योहार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। स्कूल में बड़े भाई की ताकत से छोटा रौब जमाता था। बहन भाई का प्यार सबसे बड़ा नाता था। धन का महत्व कभी कोई सोच भी ना पाता था। बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, स्टाइल, चप्पल सबसे छोटे का नाता था। मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था। एक छोटी सी संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। लेकिन अब की क्या कहें कहानी। तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी, पिताजी डरने लगे। बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमो आ गए। कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन से प्रेम कम हो गया, धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए। नाना आदि औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए। कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए। बहुत पाया मगर काफी कुछ को खोया है। रिश्तों के अर्थ बदल गए। हम जीते तो लगते हैं पर संवेदनहीन हो गए। कहां थे और कहां पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है सरला और महेश की। सरला और महेश शहर में अपने एक बच्चे के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, महेश जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचता है, उसका बेटा बताता है कि उनके पड़ोसी वर्मा जी के यहाँ एक आर्टिगा गाड़ी आई है। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली कि पूरे 17 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। महेश हाँ हूं करता रहा। आखिरकार पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाती हो, क्या अच्छा लगता है? सभी लोग गाड़ी से जाएं और तुम बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो, कितना खराब लगता है। तुम्हें लगे या ना लगे, मुझे तो लगता है। महेश ने धीरे से कहा, सरला देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना पैसा नहीं बचता कि मैं गाड़ी लूं। फिर आगे भी तो खर्चे हैं। बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग स्कॉर्पियो से चलते हैं और तुम जाने कहां पैसा फेंक देते हो। पत्नी तमतमा कर बोली। महेश ने कहा, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हें ही देता हूं, अब तुम जानो कहां खर्च करती हो। पत्नी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो। यही तो समय है कि हम घूम घाम ले, जिंदगी जी ले। मरने के बाद क्या ये जमीन अपने सर पर रख कर जाओगे? मैं कह रही हूं, कल गांव जाकर सौदा तय करके आओ, बस। सरला ने अपना निर्णय सुना दिया। महेश ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर तुम भी मेरे साथ चलोगी। पत्नी खुशी खुशी मान गई। शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार रहता था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला चाचा, माँ आ रही है, आप यहीं रुको। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर आई, दोनों की नजर उतारी और बोली कि लल्ला, अब घर चलो। बहुत दिनों बाद वो लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। छप्पर में 2 गाय बंधी पड़ी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली कि नहीं भाभी, यहीं बैठेंगे। वही रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे, कभी रामायण की कथा, कभी गीता, तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ धीरे से कहा। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले
कि आज भरत वन से आया है राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि आज महाराज यह उल्टी बात क्यों कर रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए, नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को अखबार में भर लिए। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना सरला के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मंगल शब्दों को सुनकर वह आनंद से भर उठी। वो शहर में रहती थी, 2 पैक्ड कमरे में रहने की आदत थी उसकी। उसने उसके सामने हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर वह सम्मोहित हो रही थी। लेकिन आर्टिगा गाड़ी का चित्र बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी रोज मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी कि भरत को कैसे राज मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली हो। पाठ समाप्त हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव की बातें करने लगे। सरला को इसमें मजा आ रहा था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला को लगा कि ओह, अब तो बात बन गई। उसने कहा कि क्यों ना उसको बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचानक अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो ना? ये गाय दूध नहीं देती, पर क्या हम इसकी सेवा नहीं करते? क्या हम इसको कसाई को दे देते हैं? तुम्हें पता है, इस परती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है, विरासत। और विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़ी जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज हम अपनी मही माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही है या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है ना बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटकनी देकर आया है। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर लेके चली गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सरला को बहुत ही अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली खोली और सरला के सामने रख दी। बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो। देखो, इसमें अच्छे अच्छे गहने हैं। हो सकता है कि इससे तुम्हारी कार आ जाएगी। अगर नहीं आई तो हम खेत बेच देंगे। सरला मुस्कुराई। विरासत कभी बेचा नहीं जाता भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ ही नहीं पाई। अब यही इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीर्थ लेकर जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिक धुल गई। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे। उसे इस परती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए।
अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया और भाभी को लेकर हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। जाने कितने बरस बाद गांव अपने